ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। देखिए, अपने सीने पे ध्यान दीजिए और पेट पे ध्यान दीजिए कि पेट अपनी जगह बना रहे। जो श्वास आपकी नासिका के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच रही है, वही श्वास आपका जो बीमारी को सही करेगा। क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन बहती है वो नासिका के द्वारा ही अंदर प्रवेश करनी चाहिए। और कमर सीधी, गर्दन सीधी। देखिए, जो हमारा मेरुदंड है, ये रंगों का चक्र है। मतलब मेरुदंड के अंदर आपका लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी, सफेद 7 रंग रहते हैं और वो 7 चक्रों के द्वारा शरीर की शुद्धि और शरीर को रोग मुक्त करते हैं। देखिए, एक बार अगर मैं सांस लेनी आ गई, कैसा भी अस्थमा हो, कैसा भी दमा हो, कैसी भी टीबी की बीमारी हो। अभी मैं अस्पताल गया था तो टीबी वार्ड देखा ना, तो मुझसे देखा नहीं गया। क्योंकि टीबी वार्ड का मतलब ये है कि फेफड़ों का इलाज, और फेफड़ों का इलाज अपने आप कर सकते हो आप सुबह शुद्ध हवा लेकर। बिल्कुल। अरे भगवान इसलिए हमें भेजता है। मतलब प्लेटें कम हो गई तो रक्त चढ़ना चालू हो गया बॉडी में। ये भगवान बड़े कृपालु हैं। मतलब काम तो हमारा होता है और उद्धार औरों का होता है। 4 बेड पे गया, चारों बेडों पे 1-1 बोतल लगी हुई थी खून की, और सुबह से शाम तक 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट चढ़ कर समझ लीजिए आप। उनका हमने सर्वे करा, परीक्षण करा। बोले पंडित जी हमारे जो डेंगू हो गया था, पंडित जी हमारे जो रक्त नहीं बन रहा था, कमजोरी आ गई थी। मैंने आप लोग क्या करते हो? बोले पंडित जी हम तो कुछ नहीं करते। मैंने देखो ब्लड कब बनता है? जब हम सुबह को टहलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और संतुलित भोजन खाएंगे, विटामिन युक्त भोजन लेंगे। बोले पंडित वो कैसे मिलेगा? मैंने वो आप सुबह को पानी पिए निहार मुँह, उसके बाद नाश्ते में आप जो है थोड़ा सा जो है बुने हुए चने लें, और खाने में सलाद लें 200-300 ग्राम, और भोजन के बाद 1 गिलास पानी की जगह मट्ठा पिए। तो मैंने आपका जो है पूरा शरीर संतुलित हो जाएगा। और मैंने रात को जब पूरे दिन का परिश्रम करें तो 1 गिलास हल्दी गुड़ के दूध जरूर पिए, जिससे आपके जो शरीर टूटते हैं, जब पूरे दिन लगे रहते हैं ना, तो मेहनत करते हैं, हल जोतते हैं, तो शरीर हमारा जो है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इस शरीर को आप देखो, लाद रहो, आप ऑफिस जा रहे हो, गुप्ता जी भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, तो शरीर के अंदर चलने फिरने में शरीर के अंदर ताकत तो लगती है, ऊर्जा तो खर्च होती है। वो ऊर्जा आपको इसी चीज से तो प्राप्त होगी जिससे आप अगले दिन खड़े हो जाओ। अभी एक हमारे भैया जो हमें 2000 रुपये 2100 रुपये भेजते हैं दिल्ली से, तो एक उनकी सासू माँ, बेचारे बहुत ही अच्छे आदमी हैं। पहले जो है पानी के जहाज में नौकरी करी, अब रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। तो मेरी उनसे वार्तालाप चलती रहती है बीच बीच में। तो एक उनकी सासू माँ, उनके 2 बेटी हैं, और दोनों बेटी उनके बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी काबिल। तो कह रहे हैं पंडित जी हमारी सासू माँ का पूरा टूट गया है। तो मैंने उन्हें अब से 2 साल पहले भी कहा था, मैंने देखो कोई भी शरीर का अंग टूट फूट हो जाए, आप उसमें लेटो मत। लेटने के कारण क्या हो कि कमर में बेड सूल पड़ गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि डिटॉल से साफ करो और एक करवट मत देखो। अगर मान लो किसी को कोई बिस्तर पर है तो करवटें बदलवाते रहो, ताकि उसके अंदर पसीना नहीं मरे और जो बेड सूल ना बने। तो कह रहे पंडित अब कुछ नहीं है। तो देखिए, हमारी सावधानी और हमारी थोड़ी सी मेहनत से हम उस बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते। मैंने ज़्यादा भी नहीं है तो थोड़ा उठ के बैठा दो, थोड़ा चौकड़ा लेके अपने हाथ चलाने का अभ्यास करो, तो व्यक्ति के अंदर जो है खून का दौरान रुकेगा नहीं। ऐसी हमारी जो सांसें हैं, अरे फेफड़ों तक ही तो जा रही हैं और वापसी ही तो आ रही है अंदर से। ये तो नहीं कि हमने बहुत बड़ी हमने जो वायु प्राप्त कर ली। जो सती सावित्री थी ना, उसने 500 तत्वों में विजय प्राप्त कराई थी। किसने? सूर्यपुत्र शनिदेव ने, और उसी के बल पर उन्होंने यमराज से विजय श्री प्राप्त करी। आपके जो 5 तत्व हैं, इन पर आपको विजय प्राप्त करनी है, और विजय प्राप्त करने के लिए रोज मेहनत करनी है। देखिए, शरीर हमारा रोज सोता है, रोज जागता है, और एक दिन पता नहीं सोते रह जाता है। इससे पहले शरीर सोता रह जाए, अपने को 5 तत्वों पे विजय प्राप्त कर लो आप। हमारी पहचान जो है हमारे इन 5 तत्वों से है।
अगर ये शरीर में नहीं रहते हैं ना तो पता ही नहीं रहता कहाँ पंडित जी कहाँ है, क्योंकि हमें अंदर जो है ये पंचभूत शरीर, इसका हमेशा रोज चिंतन करना है। कभी जो वायु मुद्रा, कभी जो आकाश मुद्रा, कभी पृथ्वी मुद्रा, कभी जल मुद्रा, कभी प्राण वायु मुद्रा। ये क्या है कि हमारे जीवन को एक आगे बढ़ाने का ऊपर वाले ने चक्र बनाया। देखिए जो आप ये सांस ले रहे हो ना, ये करोड़ रुपए की ऑक्सीजन से भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर कैंसर के रोगों को बढ़ने से रोक रही है सांसें आपकी। जिनके फेफड़े पूरे फूलते हैं ना, उनके शरीर में कभी टीबी की बीमारी नहीं होती है। आराम से खींच रहे हैं आप। सबसे बड़ा नाक में मांस नहीं बढ़ेगा आपकी। नाक में मांस बढ़ने क्या होता है कि नजला हो जाता है, साइनस हो जाता है, तो नाक फट होती है, फिर आदमी मुंह से सांस लेता। इससे तो बढ़िया कि आप भस्त्रिका के रूप में नाक से सांस लेने वाले द्वार दोनों खोलो। इसी से आपका रंग सफेद होगा, इसी से आपके जो जगह जगह ये आ गए चर्बी पपड़ी ये सब मिट जाएगी, क्योंकि आप अंदर श्वास पूर्ण रूप से ले रहे हैं। प्राणायाम तो आप आधा घंटे से लेके 5 घंटे तक भी कर लोगे ना, तो जीवन से सबड़ी दौलत इकट्ठी नहीं कर पाओगे, आप समझ लो। आप अब ये व्यक्ति जो रोजे रखते हैं या जो भी करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक स्थिरता आ जाती है। हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है भूखा रहने की, और भूखा रहने क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी अटरम सटरम है वो पच जाता है 1 महीने के अंदर, और 1 महीने का मेहनत करी हुई आपके 11 महीने को आगे बढ़ा देता है। इसीलिए रोज ये व्रत रखे जाते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर की शुद्धिकरण कर ले। शरीर के अंदर इतना विष है कि वो अंदर ही अंदर आपको खा रहा है। पता चला कि हार्ट ने काम करना बंद दिया, पता चला गुर्दे फेल हो गए, पता चला हमारी किडनी। उसका कारण ये है कि हम शरीर के अंदर स्थिरता नहीं दे रहे हैं, जिस कारण शरीर के अंदर बीमारी अचानक अटैक कर रही है। सांसों को बाहर, पेट अंदर। देखिए पृथ्वी भी स्थिर है, अपनी दूरी पे घूमती है और दिन रात पैदा करती है। ऐसे शरीर भी स्थिर है, किसके द्वारा? नाभि के द्वारा। नाभि जो है वो माता की कृपा से हमें मिली है। हमारी नाभि और माता की नाभि एक होती है, जुड़ी हुई रहती है, जो हमें जीवन देती है। कहते हैं माता पिता गुरु इन दोनों का हम पे उपकार, और जीवन में हम इनका उपकार क्यों नहीं चुका सकते कि माता पिता ने हमें जन्म दिया और गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, शिक्षा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। देखिए आप कपाल भारती करने से ना आपका चेहरे पे सुंदरता आ जाएगी, चेहरे चमक जाएगा, आपका कांति आ जाएगी, क्योंकि मरे हुए सेल जो हैं खत्म होंगे, नए सेल प्रकट होंगे शरीर के अंदर। बिल्कुल नए सेल मिलेंगे, और ऐसे वाले कि अपने आप चार्ज होंगे। चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है उन्हें, ऑटोमेटिक चार्ज होंगे कपाल भारती के द्वारा। शरीर हल्का हो जाएगा, यही नहीं रहेगा कि हाथ ज्यादा यहाँ दुखाने, कोई ऐसा हो जाएगा आनंद लोक। शरीर आनंद लोक है आपका, क्योंकि इससे आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, ईश्वर के नाम की प्राप्ति होती है। शरीर स्वस्थ होता है ना तो आदमी लंबी सांस भर के ओम राम शिव का ध्यान करता, और नहीं तो शुगर के कारण एकदम भूख बढ़ जाती है, आदमी प्यासा नहीं रह सकता, भूखा नहीं रह सकता। और जब आप पेट खींचोगे ना तो आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा, आपका पेट की रियाज कभी कमजोरी नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अंदर का दूध बढ़ जाती है, बार बार टॉयलेट आता। इसका मैं कारण ही है कि हम कपाल भारती मन लगा के नहीं करते। अगर मन लगा कर आप कपाल भारती 10 मिनट भी कर लोगे तो बीमारी अपने आप भाग जाएंगे शरीर से, क्योंकि बीमारी अंदर ही प्रकट होती है, उन्हें बाहर निकालना पड़ता है सांसों के द्वारा।
पहले मनुष्य जमीन में बैठता था, पालती मार के बैठता था, जो भी खाना खाता था एकदम हजम हो जाता था। आजकल कुर्सी पे बैठ के, बेड पे बैठ के भोजन खा लिया, पता चला आधा भोजन तो उसकी नकार में शक्ति उड़ा के ले जाती है, शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिल रही। ऊर्जा के अभाव में तो हम विटामिन वाली दवाई खा रहे हैं। देखिए ये पेट जितना खींचता अंदर, उतना ही अंदर के अंग स्वस्थ हो जाते हैं। उड़ियान बल से बड़ा कोई बंद नहीं बना, क्योंकि ये सारे अंगों को स्वस्थ कर देता है। किडनी पे भी लोड पड़ता है, लीवर पे भी, पैनक्रियाज पे भी, और फेफड़े तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल स्वस्थ, क्योंकि सारी ऑक्सीजन जो अंदर आ जाती है आपके वायुमंडल। ये जो पेट बढ़ने की शिकायत है, उसका कारण ये है कि हम अंदर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 से 5 बार उड़ियान बंद। और देखिए पेट यही नहीं खींचता, मूलाधार चक्र भी इसके साथ खींचता है, इसके साथ मूलबंध भी होता था। पहले मनुष्य 100 साल इसलिए जी लेता था कि वो नियम में बंधा हुआ रहता था। यम यम कहते हैं 8 याम, 8 याम उसके सुखद बीतते थे, क्योंकि वो सबके अंदर मुक्त और आनंद लेता था। अब तो रात को तनाव हो गया, नींद ही ना रही पूरी रात। कहने को बाबूजी अरबपति हैं, पंडित जी नींद ही ना आ रही। अबे नींद आएगी क्या? नींद अगर किसी नींद से सुलाओगे जब तो तुम्हें नींद आएगी। अब तुम चाह रहे हो कि दूसरा तो जो है जागे और मैं सोऊं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? धरती में देखो कहाँ चैटी हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा कसार घेरो, जब वो दुआ देंगी तो आपको नींद अपने आप आ जाए। मछली देखो किस तालाब में कितनी मछली भूखी है, जब आटे की गोली बना के घेरोगे तो मछली के द्वारा आपको जो है सिद्धि योग मिलेगा, और सिद्धि योग में आपको नींद आएगी। ऐसे हमारा कंठ है। अगर 5 से 10 बार आपने रोज कंठ दबाया तो गले में थायराइड टॉन्सिल अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बल प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी। थायराइड के कारण पेट फूल जाता, वजन बढ़ जाता, चाहे शरीर के अंदर बीपी हो, शुगर हो, हार्ट की, ये सब संतुलित होंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिस्तर का त्याग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है, बिस्तर फिर से अपने पकड़ता नहीं है, सुलाता नहीं है, क्योंकि बिस्तर को पता होता है कि मेरी वैल्यू 4 से 5 घंटे की, इसके बाद मेरी कोई औकात नहीं है, इसे समेट के रख दिया जाएगा। पहले लोग घरों में चारपाई होती थी, उठा देते, अब तो बेड पड़े रहते हैं, और आदमी आज ये हो गया कि झट बेड पे पड़ जाएगा जाके। इसलिए हमने अपना बस्तर जमीन को माना है, जमीन पे अपने गद्दे बिछाते हैं, वहीं सोते हैं, उठा देते हैं, हमारा कभी पलंग बिछा हुआ नहीं रहता। अगर हम पर थोड़े पैसे भी होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे काम में लग जाएं, तो उससे बड़ी हमें खुशी कभी नहीं मिलती है, क्योंकि हमने जीवन में ये समझ लीजिए कि अब तो हम बहुत बढ़िया हैं। उस समय तो हमें यही नहीं पता कि सब्जी क्या दिन में हमारे घर में बन रही है, और आज तो हमारे चारों तरफ सब्जी फल फ्रूट ऐसे रहते हैं, हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम जो देते हैं वो हमें बाद में बढ़ के मिलता है। सुनिए आराम से, आपका कल्याण होगा। बोला नहीं होगा, सुन लो, सुन तो रहा, कान खुले हुए। करिए अनुलोम विलोम। देखिए हम जो यहाँ करके जाएंगे उसका हिसाब हमें आगे देना पड़ेगा। जैसे आप ऑफिस में नौकरी करते हो तो महीने में किसी 50,000, 1,000, लाख, 2 लाख, ऐसी जो आप यहाँ अच्छे कार्य करोगे आपको उसकी तनख्वाह मिलेगी। जो भी दान करो, जिसे भी दो, शकल देख के मत दो, क्योंकि सबके अंदर उसी की सत्ता है। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, सब उनमें वही समाया हुआ है। ये नहीं है पंडित जी इन्हें 1000 दे दो, नहीं, जैसे जिसकी श्रेणी है, जिसका जैसा समय है, उसका आप सेवा करो। अगर हमें लगता है इस आदमी की जरूरत है, भूखा है, प्यासा है, चाहे हम पे जो 1-2 रुपए का बिस्कुट हो उसे दिया हो तुरंत।
क्योंकि हम शरीर को प्राण शक्ति देते हैं, तभी तो शरीर हमारा आगे बढ़ता है। क्योंकि लेना देना सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वही आगे हमें मिलता है। जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास अंदर देते हैं तो सूर्य नाड़ी से अपने आप बाहर निकाल देते हैं। जब सूर्य नाड़ी लेते हैं तो चंद्र नाड़ी को दे, यानी आदान प्रदान होता रहता। सांस हमेशा लंबी और गहरी लेनी चाहिए ताकि हमारे दोनों फेफड़े पूर्ण कार्य करें। जो 7 करोड़ 30 लाख छिद्र फेफड़ों के अंदर जो इस बंदे हमें दिए हैं, इन्हें हमें खोलना है एक दिन सबको। जिस दिन 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हमारे खुल गए, उस दिन संसार की सारी जो खुशियां हमारे अंदर आ जाएंगी। जितनी चाहे आयु बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे अच्छे कार्य कर सकते हैं। अब जैसे रमजान चल रहे हैं, इन दिनों में जो है दान पुण्य का हिसाब होता है, अच्छे कार्य का होता है। जैसे सामान आता है उस समय जो है कांवरियों को, तो ये क्या होता है, इसके द्वारा हमें बहुत कुछ मिलता है। पूरे साल के करे हुए कर्म हमारे कट जाते हैं, समझ लीजिए आप। सावन भी 1 महीने का आता है, ये रमजान भी 1 महीने का आता है, समझ लीजिए आप। और दोनों ही महीने सेवा करने की होती है। सावन का मतलब खुशी, बुहार, बरसात, आनंद। क्योंकि वो बनों के जो वर्षा होती है उसे सावन कहते हैं, जो सब कुछ समान करती है। देखिए, जब हम सांसों को बढ़िया तरीके से लेना सीख जाते हैं ना, तो शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो भी अपने आप ठीक हो जाती है। गले में खराशें नहीं बनेंगी, मौसम परिवर्तन के कारण बुखार नहीं आएगा, डेंगू नहीं होगा। ऊंचाई करने से हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता। जीवा बाहर, कुछ होता ये है, हाल अपनी जगह आ जाता है, कुछ ना बढ़ता है ना छोटा होता है।